ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तते। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सार में। जय माता दी। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि तक जो यह 9 दिन होते हैं उन्हें कहा जाता है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस नवरात्रि में गुप्त साधनाएं की जाती हैं। वर्ष में 2 बार आती हैं गुप्त नवरात्रि, माघ मास और आषाढ़ मास। गुप्त नवरात्रि में साधना करने से, मंत्रों का जाप करने से, देवी की उपासना करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। आध्यात्मिक उन्नति होती है और भौतिक जो भी कामनाएं हो और सुख, समृद्धि या फिर संतान की सफलता की बहुत से भक्तों को विवाह की कामनाएं होती हैं। योग्य वर की कामना होती है तो किसी को योग्य वधू की कामना होती है। तो गुप्त नवरात्रि की साधना करें, निश्चित ही आपको भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति भी होती है। यह 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जैसे कि प्रकट नवरात्रि होती है अश्विन मास की और चैत्र मास की, इस नवरात्रि की तुलना में जो यह नवरात्रि है गुप्त नवरात्रि, इसमें गोपनीयता का बहुत ही अधिक ध्यान रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में जो हम साधना करते हैं, साधना मंत्रों का जप करते हैं, जिस भी विधि से माँ की पूजा करते हैं, उसे हम किसी को बताते नहीं हैं। बहुत अधिक गुप्त रूप से पूजा करते हैं और गुप्त नवरात्रि की पूजा को जितना अधिक गुप्त रखा जाता है उतना ही अधिक उसका पुण्य फल प्राप्त होता है और उतनी ही शीघ्र हमारी कामना पूर्ण होती है। तो इस नवरात्रि का जो मूल मंत्र है वह यह है कि साधना जितनी गुप्त, फल उतना ही गुप्त, तो बहुत आवश्यक है। गुप्त नवरात्रि में अपनी पूजा, अपनी साधना, अपना मंत्र और जो भी आपकी कामना हो बिल्कुल गुप्त रूप से आपको रखना चाहिए। और इसके साथ ही अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो कोई उपाय जरूर कीजिए। आज की वीडियो में कुछ उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो शास्त्रों में वर्णित हैं, बहुत ही अचूक हैं। उन्हें करने से निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है और आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति होगी। आपको बहुत ही आनंद का अनुभव होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 15 जुलाई 2026 को। पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा हम करते हैं और कलश स्थापना करते हैं। तो कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 5:33 से सुबह 10:09 तक और अभिजीत मुहूर्त है 15 जुलाई 2026 को लगभग दोपहर 11:58 से और 12:54 तक। इस समय पर आप कलश स्थापना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी और नवमी कब है? देखिए 21 जुलाई को अष्टमी तिथि है। महाअष्टमी महागौरी की पूजा करेंगे और 22 जुलाई 2026 को नवमी तिथि है, अर्थात माता सिद्धि दात्री की पूजा करेंगे और सिद्धि पूजा भी इसी दिन है। मतलब अष्टमी तिथि और नवमी तिथि जिस समय पर मिलती है उससे 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का जो समय होता है उसे सिद्धि पूजा के लिए श्रेष्ठ माना गया है और यह समय होता है 48 मिनट का। इस 48 मिनट में हम जो भी मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वह सिद्ध हो जाता है और इससे हम जो भी कामना करते हैं वो कामना पूर्ण होती है। इसके जाने अनजाने में हमसे बहुत सी गलतियां भी हो जाती हैं, तो उन गलतियों को क्षमा मिल जाती है अगर हम सिद्धि पूजा श्रद्धा भाव से करते हैं। तो और इस सिद्धि काल में हम कौन सी पूजा करें, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो भक्त नवरात्रि का व्रत धारण करते हैं तो पूरे 9 दिनों का वो 23 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का व्रत का पारण
है। ठीक आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन की पूजा विधि और व्रत की कथा का वीडियो आपको प्रतिदिन मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। अब बात करें कि कुछ विशेष उपाय के बारे में, और यह उपाय आप किसी भी कामना के लिए कर सकते हैं। कोई भी कामना हो आपकी जो बहुत समय से अधूरी है और आप इसके लिए प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो इस गुप्त नवरात्रि में आपको यह 5 कार्य ज़रूर करने हैं। कौन कौन से कार्य हैं? सबसे पहला कार्य, नवरात्रि के पहले दिन आपको विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करनी है। आप चाहें तो कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते तो आप नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके विधि विधान से माता दुर्गा की आराधना कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। धूप दीप पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो यथासंभव यथाशक्ति माता को अर्पित कीजिए और माँ दुर्गा के सामने आपको संकल्प लेना है। जिस भी कामना से आप पूजा कर रहे हैं, अपनी कामना का संकल्प कीजिए, माँ दुर्गा से प्रार्थना कीजिए। संकल्प कैसे लेते हैं देखिए, दुर्गा माँ की विधि विधान से पूजा करने के बाद अपने हाथ में जल और पुष्प लीजिए और माता दुर्गा के सामने अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आप नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा गुप्त रूप से करना चाहते हैं, और जो भी आपकी कामना हो अपनी कामना माँ दुर्गा से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस कामना से आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, माँ जगदम्बा कृपा करें। अगर आप यह कामना आपके लिए शुभ हो तो माँ दुर्गा उसे पूर्ण करें, और आपकी पूजा में जो भी जाने अनजाने भूल चूक हो जाएं उसके लिए क्षमा करें। नवरात्रि में आपको मंत्र जप करना चाहिए, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, और इस मंत्र की संख्या है कम से कम 11 माला। प्रतिदिन आपको 11 माला इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना ही हो। अगर आपके पास समय हो तो सुबह और शाम दोनों 11-11 माला कीजिए। अगर आपके पास समय ना हो तो 11 माला तो ज़रूर कीजिए। तो संकल्प लेते समय आपको इन मंत्र का भी स्मरण करना चाहिए। माँ के सामने कि आप नवाण मंत्र का 11 माला या इससे ज़्यादा जितनी भी संख्या प्रतिदिन जप पाते हैं उतनी संख्या का संकल्प कीजिए, या दिन भर अपने मन में आप माँ का नाम लेकर, ये भी बहुत अच्छा रहता है। प्रतिदिन आप समय के अनुसार मंत्र जाप करें। आप अपने समय को निर्धारित कीजिए, सुबह या शाम किसी भी कामना आपके लिए अनुकूल हो को पूर्ण करने के लिए गुप्त कार्य यह है कि आपको संकल्प लेकर पूजा प्रारंभ करना है। साधना करने का समय रात्रि काल या फिर ब्रह्म मुहूर्त, इसमें जो भी समय आपके अनुकूल हो आप देख लीजिए। जो भी समय आपके अनुकूल हो उस समय में आपको पूजा करना चाहिए। एक निश्चित समय रख लीजिए, जैसे रात्रि में 9 बजे से 11 बजे तक, या फिर 10 बजे से 11 बजे तक, या सुबह 3 बजे से 5 बजे तक। मतलब देखिए, समय ऐसा होना चाहिए जिस समय आप एकाग्रचित्त होकर बिना किसी रुकावट के पूजा कर सके। और जब आप पूजा करने बैठें तो धूप दीप जलाकर और माँ की पूजा करके माँ के सामने भोग लगाकर तब आपको मंत्र जाप करना है। तीसरा कार्य, सुबह और शाम दोनों समय संध्या काल में और सुबह के समय माता दुर्गा की विशेष रूप से पूजा आराधना करके, जैसे कि धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी वस्तुएं अर्पित करके विधि विधान से पूजा कीजिए, भोग लगाइए और आरती कीजिए। आरती सुबह और शाम दोनों समय करना है। कपूर और लौंग जलाकर, और घर में भी आपको धूनी देना है कपूर और लौंग की। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। अच्छा, जैसे बहुत सारे भक्तों के प्रश्न होते हैं कि अगर हम देर रात्रि मंत्र जप करते हैं तो भी क्या आरती करना शाम के समय आवश्यक है? तो देखिए, सुबह शाम की पूजा आवश्यक है। शाम के समय संध्या काल में माता की आरती होना अत्यंत आवश्यक है। तो भोग लगाकर
शाम को आरती कर लीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एकाग्रचित्त होकर आपको मंत्रों का जाप करना है, तो वह आप अपनी सुविधा के अनुसार कर लीजिएगा। अगर आप शाम के समय भी एकाग्रचित्त होकर बिना किसी रुकावट के मंत्रों का जाप कर पाते हैं तो बिल्कुल कीजिए। लेकिन अगर आपके पास घर में काम है या फिर किसी को कोई ऑफिस जाता है, देर से आते हैं, तो ऐसे में आप रात्रि में या फिर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। तो समय आप अपने अनुसार देखिए, जो भी समय आपके अनुकूल हो, संध्या काल में, सुबह के समय या फिर रात्रि में, ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक एक ही समय होना चाहिए। प्रतिदिन आपको एक ही समय में पूजा करना है, बस इतना ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि आज आप सुबह करते हैं तो कल आप शाम को करेंगे, फिर आप दोपहर में करेंगे, ऐसा नहीं करना है। पहले दिन आप जिस प्रकार मंत्रों का जाप प्रारंभ करते हैं, जिस समय ने उस समय को निर्धारित कर लीजिए। बाकी सुबह शाम की पूजा आप कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। चौथा कार्य आपको करना है, प्रतिदिन लाल पुष्प, गुलाब का या गुड़हल का पुष्प या फिर माला माँ भगवती को अर्पित कीजिए। माला ना हो तो पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, जैसे भी आपकी सुविधा आपके पास हो। अगर आपको माला पुष्प की माला नहीं मिलती तो आप सिर्फ एक गुलाब का फूल या एक गुड़हल का फूल माता को अर्पित कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मन को शांत करके, एकाग्र करके और मानसिक पूजा कर लीजिए। अब बात करते हैं इस नवरात्रि के 5वें कार्य के बारे में। देखिए, नवरात्रि का जो 5वां कार्य है वह गुप्त दान करना है। दान करने का फल कई गुना होकर प्राप्त होता है, आप सभी जानते हैं, लेकिन यह दान आपको करना बिल्कुल गुप्त रूप से, बिना किसी को बताए है। ऐसे में इस नवरात्रि में आप चाहें तो किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं। धन का दान आप चाहे तो गौशाला में कर सकते हैं, गाय के चारे के लिए, या फिर आसपास के किसी मंदिर हो या माता रानी का या किसी भी देवी देवता का हो, वहाँ किसी भी देवी देवता का हो, उसके दान पेटी में आप गुप्त दान कर सकते हैं। माता रानी का अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, तो अपने मन की कामना करते हुए मंदिर की दान पेटी में भी आप दान कर सकते हैं। माँ से प्रार्थना करके कर सकते हैं। ठीक है, सुहाग की सामग्री आप चाहे तो किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं। आसपास कहीं भंडारा हो रहा हो, वहाँ भी आप अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी सामग्री का दान कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि दान जब आप करते हैं, करने के बाद उस दान का स्मरण भी नहीं करना चाहिए। किसी को बताना तो दूर की बात है, जब हम ऐसा दान करते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो यह 5 कार्य इस गुप्त नवरात्रि में आप ज़रूर कीजिए। विश्वास कीजिए, आपकी कामना चाहे कोई भी हो, अगर आप के लिए वह शुभ और हितकारी है तो माँ दुर्गा उसे अवश्य पूर्ण करेंगी। लेकिन अगर आपकी कामना पूर्ण न हो तो माँ दुर्गा को या फिर आपकी पूजा को दोष नहीं देना है। हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। हो सकता है आपने जो मांगा हो उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाला हो, बस हमें पता नहीं होता। कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में हमारी पूजा का फल हमें प्राप्त होता है। बस हमें अगर वह चीज़ नहीं मिलती तो यह ध्यान रखना है, शायद हमारे हित में ना हो। तो गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की गुप्त रूप से पूजा कीजिए। बस ध्यान इतना रखना है कि किसी की भी निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है और शुद्धता का, सात्विकता का ध्यान रखना है। यह सब नियम पालन करने होते हैं। अगर आप पूजा करते हैं तो निश्चित ही माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होगी। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये ध्यान रखिए कि कलश आप रखिए और पूजा पाठ करिए, मगर आप हॉल में ना रख के ऐसी जगह रखिए कि जहाँ पे कोई ज़्यादा आता जाता ना हो, बाहरी इंसान ना आता हो ज़्यादा, वहाँ पे आप कलश रखिए। अगर आपके मंदिर आपके हॉल में है तो वहाँ पे न रख के आप ऐसी जगह रखिए, कोई एक अलग कमरा हो जहाँ पे कोई ज़्यादा आता जाता ना हो, जहाँ पे आप गुप्त मतलब एकाग्र होकर पूजा कर सकें।
ज़रूरी नहीं है कि मंदिर के सामने ही रखना है, आपका जहाँ पे मंदिर बना है वहीं पे रखना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अलग किसी कमरे में रख लीजिए जहाँ पे जो शयन कक्ष ना हो, मतलब जहाँ पे बेडरूम ना हो, वहाँ पे आप आराम से माता की चौकी लगा के वहाँ पे कलश रख के और पूजा करते। आप ना भी कलश रखिए तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ मन में जाप करके ऐसे रोज़ सुबह शाम आरती करते हुए आप पूजा माता की करिए। आपका ज़रूर से ज़रूर 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 भला होगा। माता रानी आपकी सुनेंगी, आप पर कृपा करेंगी। जय माता दी।